हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस के फीचर्स बताऊंगा एंड साथ ही साथ उसको यूज़ कैसे करते हैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस की जो साइट होती है उसको लॉगिन कैसे करते हैं, उसके अंदर एंटर कैसे करते हैं। उसके लिए यूआरएल है, जैसे जो कि आपका डोमेन है। जैसे ये मेरा डोमेन है, ठीक है, wp-admin, जिसके अगर आगे हम ये चीज़ लिखेंगे इसके बाद वो हमसे लॉगिन्स मांगेगा। ये वर्डप्रेस को लॉगिन करने का ये मेथड है। ठीक है, उसमें ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। लॉगिन करते हैं, ठीक है। जब आप वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे तो ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने, जिसमें यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, सेटिंग्स है। सेटिंग में जनरल सेटिंग है, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी। टूल्स है, यूजर्स हैं, प्लगइन्स हैं, अपीयरेंस में थीम है, ठीक है, पेजेस, पोस्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेटिंग से, जिसमें जनरल सेटिंग करेंगे हम। ठीक है, जनरल सेटिंग में सबसे पहले साइट का टाइटल, जैसे यहाँ पे माई ब्लॉग लिखा रहा है, जैसे कि मान लो कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम जो है वो है द एसईओ क्रंच। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द एसईओ क्रंच। फुल नेम लिखना है यहाँ पे, एक साथ या ऐसे नहीं लिखना कि सिंपल ऐसे लिख दिया, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की तरह, जैसे हमारा, जैसे मान लो कि किसी का नाम है अक्षय, अक्षय कुमार। ठीक है, सो अक्षय वन वर्ड हो गया, उसके बाद कुमार अगला वर्ड हो गया, सो स्पेसिंग के बिना लिखना है। ठीक है, सो द एसईओ क्रंच। ठीक है, ये हमारा साइट टाइटल हो गया। टैगलाइन, टैगलाइन जो होती है वो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग होती है कि आपकी वेबसाइट किस रिगार्डिंग है। ठीक है, मान लो कि हमारा जो ये द एसईओ क्रंच वेबसाइट है ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बोल दूँ तो जिसमें कि हम अलग अलग सर्विसेज देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एसईओ कर रहे हैं इस साइट के ऊपर। ठीक है, सो हम एसईओ के रिगार्डिंग ही टैगलाइंस डालेंगे। अब टैगलाइंस का मेथड क्या है कि हमें टैगलाइंस कहाँ से मिलेंगी, या तो हम खुद कुछ बना लें अपनी तरफ से, क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी बढ़िया सी टैगलाइन लिखते हैं जो हमारे टॉपिक के रेलिवेंट ही जाए। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, आप सिंपल सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके एसईओ टैगलाइंस। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है एसईओ की स्टडी, ये दूसरी है स्टार्टर स्टोरी। ठीक है, ये दोनों है, यहाँ पे लिखा 150 प्लस एसईओ स्लोगन्स एंड टैगलाइंस एज एग्जांपल्स। ठीक है, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, स्क्रॉल करूंगा, ये इसने ना सारी टैगलाइंस दी हुई है जो इस रिगार्डिंग ही है। ठीक है, जैसे बूस्ट योर डिजिटल प्रेजेंस टुडे, ठीक है, गेट फाउंड विद अस, ठीक है, वी हेल्प यू शाइन ऑनलाइन, आउट रैंक योर कंपटीशन। ये सब आप इसमें से कोई भी जो आपको लगता है कि जो बढ़िया सी है, जो आपकी टॉपिक को बिल्कुल ही अच्छे तरह से डिफाइन कर रही है, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम ये कर लेते हैं गेट फाउंड विद अस, क्योंकि एसईओ का काम ही यही है, ऑनलाइन विजिबल होना, वेबसाइट को करना। ठीक है, सो ये कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद साइट आइकन, जो आपका लोगो होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। लोगो अभी हमने वेबसाइट स्टार्ट करी है, सो अभी लोगो नहीं है हमारे पास, उसको बाद में लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये दोनों चीजें ऐसे ही रहेंगी सेम। यहाँ पे आपकी वेबसाइट की ईमेल आ जाएगी, जो आपकी वेबसाइट होगी उसकी ईमेल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डेट फॉर्मेट, अगर ऐसे डेट चाहिए तो उस पर क्लिक कर सकते हो, ये चाहिए तो ऐसे, ये चाहिए तो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही टाइम फॉर्मेट के 5:51 AM, AM ऐसे चाहिए, AM ऐसे चाहिए, या सिंपल 5:51, जो भी फॉर्मेट है आप चेंज कर सकते हो। वीक स्टार्ट हमेशा मंडे से ही होता है, सो उसमें कोई है नहीं, बाकी और कोई ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है। सो हम सिंपल सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा ना चेंज हो गया, द एसईओ क्रंच हो गया। ठीक है, सो ये टाइटल है जो आपकी वेबसाइट को आपके नाम को डिफाइन करेगा कि इस वेबसाइट का नाम क्या है, प्रॉपर नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीडिंग का। ठीक है, राइटिंग में, राइटिंग में नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, इसको हम ज्यादा छेड़ते नहीं है। ठीक है, इसको, इसका कोई ज्यादा काम नहीं है इस चीज में, इसलिए मैंने इस स्टेप को स्किप किया था। अगेन रीडिंग, रीडिंग में क्या है कि ये ना यहाँ पे लिखा है योर होम पेज डिस्प्लेस। ठीक है, अगर मैं लेटेस्ट पोस्ट पे कर दूंगा, अगर मैं इस वेबसाइट पे अपने कोई ब्लॉग्स डालता हूँ तो होम पेज पे, मतलब मेरे फ्रंट, जो मेरी मेन वेबसाइट है जहाँ पे सब कुछ चीजें होम पेज पे शो होंगी, जो यूआरएल हम ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यही जो यूआरएल है ना इसको ओपन करता हूँ, फ्रंट एंड, इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जो हमें फ्रंट पे सब कुछ शो होता है। और जहाँ पे हम काम करते हैं इसको बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट करा हुआ है,
ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट पोस्ट ही होगा हमेशा से। ठीक है, अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ जाके, यहाँ पे जो भी पोस्ट डाली जाएंगी वो यहाँ पे शो होगी। जैसे ये भी हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, ये यहीं पे शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं ऐड न्यू करूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब आप वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने, जिसमें यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, सेटिंग्स है, सेटिंग में जनरल सेटिंग है, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, टूल्स है, यूजर्स हैं, प्लगइन्स हैं, अपीयरेंस में थीम है। ठीक है, पेजेस, पोस्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेटिंग से, जिसमें जनरल सेटिंग करेंगे हम। ठीक है, जनरल सेटिंग में सबसे पहले साइट का टाइटल, जैसे यहाँ पे माई ब्लॉग लिखा रहा है, जैसे कि मान लो कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम जो है वो है द एसईओ क्रंच। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द एसईओ क्रंच। फुल नेम लिखना है यहाँ पे, एक साथ या ऐसे नहीं लिखना कि सिंपल ऐसे लिख दिया। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की तरह, जैसे हमारा, जैसे मान लो कि किसी का नाम है अक्षय, अक्षय कुमार। ठीक है, सो अक्षय वन वर्ड हो गया, उसके बाद कुमार अगला वर्ड हो गया, सो स्पेसिंग। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो कि हमने पोस्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू करा था, ऐड न्यू पोस्ट आ गया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक रैंडम डेमो पोस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, आर्टिकल टाइटल या जो भी पोस्ट का टाइटल होगा। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। जैसे मैं पब्लिश करूंगा, यहाँ पे मेरे को व्यू पोस्ट का आया, मैं व्यू पोस्ट करता हूँ, ये मेरी पोस्ट खुल गई, स्पेसिफिक वो पोस्ट। ठीक है, अब अगर मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एबीसी भी आ गया, जो मैंने अभी पब्लिश कर दिया। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट पोस्ट का है कि जब जब यहाँ पे मैं लेटेस्ट पोस्ट, मेरे को अगर होम पेज पे पोस्ट शो करवानी है सिर्फ अपनी, जो मैं डाल रहा हूँ वो वही शो हो और कुछ शो ना हो, तो मैं यहाँ पे यही ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दूंगा। ठीक है, बट अगर मेरे पास मैंने कोई एक अपना स्पेसिफिक पेज बनाया, ठीक है, जिस पेज पे मैंने अपना डिजाइन बनाया कोई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके स्टैटिक पेज कर दूंगा। पेज में जाके जो भी मेरा पेज का नाम होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करके मैं इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे ये पोस्ट शो नहीं होगी, वो स्पेसिफिक पेज के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी डिजाइन होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, वो लेटर ऑन मैं आपको करके दिखाऊंगा ये ऑप्शन भी। ठीक है, ये लेटर ऑन साइट जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हम, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हमें कौन सा पेज बनाया, हमने कौन सा पेज बनाया है और किस कोई पेज को मेरे को स्टैटिक पेज में शो करवाना है। ठीक है, सो ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि ये ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट के 10 पोस्ट इन मिनिमम मैक्सिमम शो हो होम पेज के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आ गया फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और एक्सर्ट। फुल टेक्स्ट और एक्सर्ट का क्या मतलब है? फुल टेक्स्ट का मतलब है कि जितना भी आपने कंटेंट डाला, चाहे वो 500 वर्ड्स का कंटेंट है या 1000 वर्ड का कंटेंट है, वो जिस तरफ जिस फॉर्मेट में आपने डाला वो पूरे वैसे फॉर्मेट में आपको शो होगा। और एक्सर्ट का मतलब होता है कि आप कुछ स्निपेट्स शो होंगे बस। जैसे कि आपने एक कंटेंट डाला, जैसे कि यहाँ पे ये है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें ना आपने 500 वर्ड का कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, बट उसके बाद मैंने उसको ना एक्सॉप्ट, यहाँ पे ऑप्शन एक्सॉप्ट ऑप्शन चूज कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि वो मेरे से पूछेगा कितने वर्ड्स का कंटेंट आपको शो करवाना है। मैं जैसे आई थिंक के 40-50 कैरेक्टर्स का सिर्फ कंटेंट जो है ना वो स्निपेट की तरह शो होता है। उसके बाद नीचे एक बटन लिखा आ जाएगा रीड मोर का, जिसपे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे या लर्न मोर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें वो पूरा का पूरा कंटेंट आपका शो होगा जिस तरह आपने फॉर्मेट में डाला हुआ है। ये ऊपर टाइटल आ गया, फिर उसके बाद कंटेंट आ गया, कंटेंट के बीच में दो फोटोज आ गई, जो भी फॉर्मेटिंग आपने रखी है उस हिसाब से। ठीक है, एक्सर्प्ट का मतलब ये होता है, बट यहाँ पे हमेशा फुल टेक्स्ट ही जाएगा, एक्सर्प्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसको अगर मैंने चेक किया है ऐसे और मैंने सेव कर दिया, तो ये वेबसाइट गूगल पे क्रॉल नहीं होगी। कोई भी क्रॉलर इसको आके क्रॉल नहीं कर सकता, ये वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी। ठीक है, इंडेक्स का मतलब है कि गूगल की नज़र में ये वेबसाइट कभी नहीं आएगी जब तक ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। ठीक है, ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमने वेबसाइट के ऊपर अभी कोई काम करना है। ठीक है, और वो मेरे को चीज़ अभी शो नहीं करवानी गूगल के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स ना हो वो वेबसाइट, वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ इंडेक्स ना हो, उस वजह से हम ये चीज़ को ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे ये हमारी वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है, हम नहीं चाहते कि ये डेमो वेबसाइट ना इंडेक्स हो गूगल पे जाके।
ठीक है, कोई भी क्रॉलर आके इसको क्रॉल करे और वो इंडेक्स हो जाए, इसलिए हमने ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बट अगर मान लो कि मेरे को मेरी वेबसाइट लाइव हो गई है, मैंने जो काम करना था वो कंप्लीट हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स हो, ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इस ऑप्शन को चूज करके अनसेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं अनसेलेक्ट करके सेव करूंगा, गूगल अपना जो भी टाइम ले, आज ले, कल ले, 10 दिन ले, 15 दिन ले, जब भी वो जैसे ही आएगा वो देखेगा कि वेबसाइट है, वो इसको इंडेक्स कर देगा। ठीक है, सो इस ऑप्शन को तभी चेक करना है, तभी सिलेक्ट करना है जब आप चाहते हो कि ये वेबसाइट इंडेक्स ना हो। ये पूरी वेबसाइट क्या है, स्पेसिफिक किसी चीज का नहीं है, ये पूरी वेबसाइट क्या है, ये demo5.theseocrich.com, ये इंडेक्स नहीं हो सकती कभी भी जब तक ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है, हम डिस्कशंस में भी इतना कुछ करते नहीं है, कोई काम नहीं। मीडिया, मीडिया तो ऑलरेडी ऊपर है, वो आपको बता दूंगा मैं, उसकी ऑप्शन आगे जाके काम आएगी। ठीक है, परमालिंक्स, उसके बाद ऑप्शन आती है परमालिंक्स। परमालिंक्स में ना ये चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लेन में अगर आप कोई भी चीज ओपन करो, कोई पोस्ट ओपन करो या कोई पेज ओपन करो, तो उसमें ना ऐसा यूआरएल बन के आएगा। ठीक है, प्लेन में, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे एबीसी, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये आ गया, मैंने एबीसी को ओपन किया, ये लिखा गया क्वेश्चन मार्क p इज इक्वल टू 9, जैसे कि यहाँ पे है ये चीज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डे एंड नेम को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं डे एंड नेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैंने यही पेज को आके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये मेरे को डेट एंड टाइम, उसका मंथ एंड ईयर का बता देगा, डे एंड नेम का। ठीक है, ऐसे ही मंथ एंड नेम के ऑप्शन, ऐसे न्यूमेरिक का ऑप्शन, ऐसे पोस्ट नेम का ऑप्शन। ठीक है, हमें हमेशा जो सेलेक्ट करनी है वो पोस्ट नेम करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि यूआरएल नेम में कभी भी नंबर्स या वो चीजें, नंबर्स नहीं आते बेसिकली, क्योंकि जब भी नंबर आएंगे वो यूआरएल थोड़ा खराब हो जाता है गूगल की नजर में। ठीक है, वो पोस्ट को अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा या उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। सो कभी भी नंबर्स वाला फॉर्मेट हम यूज नहीं करते। ठीक है, हमेशा पोस्ट नेम करते हैं। पोस्ट नेम क्यों करते हैं उसका मैं भी रीजन बता देता हूँ आपको। क्योंकि मान लो कि हमने कोई अपना एक स्पेसिफिक यूआरएल मेंशन करना है, अपनी एक स्पेसिफिक, जैसे मान लो कि एबीसी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यूआरएल में एबीसी ना आए, यूआरएल में डीईएफ आए। ठीक है, तो वो मैं कस्टम अपने पोस्ट में जाके यूआरएल चेंज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे पोस्ट नेम करूंगा वो तभी शो होगा, उसके अलावा वो शो नहीं होगा कभी भी। जैसे मैंने भी पोस्ट नेम करा, पोस्ट नेम में क्या है कि मेरी वेबसाइट के आगे स्लैश सैंपल हाइफन पोस्ट, ये आएगा, सैंपल पोस्ट नहीं आएगा, मतलब कि जो मेरा नाम होगा वही शो होगा। जैसे मैं सेव करता हूँ उसको, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो स्लैश एबीसी आएगा। ठीक है, अब इसको यूआरएल अगर चेंज करना हो, मैं कुछ डीईएफ, जो मैंने बोला डीईएफ, उसकी ऑप्शन भी आगे जाके आएगी, जिसमें मैं आपको वो चीज भी करके बताऊंगा कि डीईएफ कैसे आ सकता है यूआरएल में। अगर ऊपर एबीसी है, आप जो भी यहाँ पे नाम लिखोगे, टाइटल में जो भी चीज डालोगे ना, उसका यूआरएल बाय डिफॉल्ट अपने आप बन जाएगा। बट अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कोई एक वर्ड है जो आप बोल रहे हो कि ये वर्ड मेरे को नहीं डालना यूआरएल में, ठीक है, वो ना आए, तो वो भी आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। वो भी ऑप्शन में आगे जाके आपको बताऊँ। ठीक है, सो हमारा सेटिंग्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा इसको करने के बाद, पोस्ट नेम सेलेक्टेड करने के बाद, जिसमें हमें जनरल सेटिंग करनी है, रीडिंग वाली सेटिंग करनी है, हमें देखना है रीडिंग ऑप्शन को, एंड परमालिंक्स। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो कि हमने पोस्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू करा था, ऐड न्यू पोस्ट आ गया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक रैंडम डेमो पोस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, आर्टिकल टाइटल या जो भी पोस्ट का टाइटल होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। जैसे मैं पब्लिश करूंगा, यहाँ पे मेरे को व्यू पोस्ट का आया, मैं व्यू पोस्ट करता हूँ, ये मेरी पोस्ट खुल गई, स्पेसिफिक वो पोस्ट। ठीक है, अब अगर मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एबीसी भी आ गया, जो मैंने अभी पब्लिश कर दिया। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट पोस्ट का है कि जब जब यहाँ पे मैं लेटेस्ट पोस्ट, मेरे को अगर होम पेज पे पोस्ट शो करवानी है सिर्फ अपनी, जो मैं डाल रहा हूँ वो वही शो हो और कुछ शो ना हो, तो मैं यहाँ पे यही ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दूंगा। ठीक है, बट अगर मेरे पास मैंने कोई एक अपना स्पेसिफिक पेज बनाया, ठीक है, जिस पेज पे मैंने अपना डिजाइन बनाया कोई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके स्टैटिक पेज कर दूंगा, और पेज में जाके जो भी मेरा पेज का नाम होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करके मैं इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे ये पोस्ट शो नहीं होगी, वो स्पेसिफिक पेज के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी डिजाइन होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, वो लेटर ऑन मैं आपको करके दिखाऊंगा ये ऑप्शन भी। ठीक है, ये लेटर ऑन
साइट जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हम, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हमें कौन सा पेज बनाया, हमने कौन सा पेज बनाया है और किस कोई पेज को मेरे को स्टैटिक पेज में शो करवाना है। ठीक है, सो ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि ये ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट के 10 पोस्ट इन मिनिमम मैक्सिमम शो हो होम पेज के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आ गया फॉर ईच पोस्ट। ठीक है गाइस, परमालिंक्स वाली सेटिंग्स भी सेव होगी हमारी, सेटिंग्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा इससे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे यूजर्स पे। यूजर्स में जाके जैसे हमने लॉगिन किया था डेमो 5 जो हमारा यूजर नेम था, ऐसे ही यहाँ पे यूजर नेम बन जाएंगे जो भी होगा। ठीक है, जिस यूजर नेम से हम लॉगिन करेंगे हमें वही यूजर की सेटिंग करनी है, उसके अलावा कोई छेड़ना नहीं है। जैसे अभी सिर्फ यहाँ पे एक ही है तो ऑब्वियस सी बात है एक को ही सेटिंग करेंगे, बट अगर यहाँ पे मल्टीपल होंगे तो आपको सिर्फ वही वाला देखना है जिससे आप लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, एडिट एडिट में जाके हमें जो सेटिंग्स करनी है वो करनी है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम और डिस्प्ले नेम। ये सेटिंग्स क्यों करनी है? अगर आप यहाँ पे देखोगे यूजर में यहाँ पे नेम ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, हमें ये सेट करना है। और इसको सेट करने का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मैंने पोस्ट ओपन करी, रिटन बाय डेमो 5 इन अनकैटेगराइज्ड। ठीक है, रिटन बाय डेमो 5 ये जो है ना वो ऑथर का नेम है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम आता है ना वो ऑथर का नेम आता है। जैसे मान लो कि आप आपकी ये वेबसाइट है और आप ब्लॉग सबमिट कर रहे हो, ठीक है, आपका नाम आकाश है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना अपना नाम यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि रिटन बाय आकाश। ठीक है, ऑथर का नाम जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी के लिए डेमो 5 आ रहा है, सो डेमो 5 नहीं चाहिए हमें, हमें कोई स्पेसिफिक नेम चाहिए। जरूरी नहीं है आकाश, कोई भी नाम हो सकता है। इंडियन नेम यूज नहीं करना। ठीक है, इंडियन नेम यूज नहीं करना, फॉरेन का नेम यूज करेंगे। बट अब क्या है कि हमें हमें ज्यादातर इंडियन नेम्स का ही पता है, जैसे आकाश हो गया, अक्षय हो गया, पृथ्वी हो गया, कोई भी ऐसे नाम हो गए। बट हमें हमें बाहर के फॉरेन के नेम्स नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, एक वेबसाइट है फेक नेम जनरेटर। ठीक है, ये फर्स्ट वेबसाइट है। इसमें क्या है कि इसमें आप जितने भी नाम चाहिए उतने नाम जनरेट कर सकते हो, कंट्री वाइज, मेल फीमेल सेटिंग्स भी हैं। सो जैसे कि जेंडर, मेल फीमेल जो भी आप रखना चाहो। ठीक है, मैं मेल कर देता हूँ स्पेसिफिक कि मेरे को मेल ही नेम चाहिए। नेम सेट अमेरिकन चाहिए, अरेबिक चाहिए, ऑस्ट्रेलियन, जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कोई भी। ठीक है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ और जनरेट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे एक नाम आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जैसे जितनी बार आप जनरेट पे क्लिक करोगे उतनी बार वो नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेम रिपीट नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दी रिपीट नहीं होते, मतलब यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा डाटा है। सो कोई भी आप एक नाम चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं ये नेम जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो मेरा पेज था फर्स्ट नेम यहाँ पे जाके डाल देता हूँ। अब फर्स्ट नेम मेरा ये हो गया और सेकंड नेम मेरा ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप चाहे रिमूव भी कर सकते हो या फिर इसको आप ये वाले ऐसे इसको फर्स्ट नेम रख सकते हो और इसको लास्ट नेम रख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं सिंपल वन वर्ड जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम ये आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट नेम निक नेम जो होगा वो फर्स्ट नेम से ही आप कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले नेम, अब डिस्प्ले नेम में क्या है कि आप देखो मल्टीपल नाम आ गए। ठीक है, इसमें जॉन जो फर्स्ट नेम है वो एक आ गया, नेल्सन जो सेकंड नेम है वो आ गया। ठीक है, जॉन नेल्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम और नेल्सन जॉन लास्ट नेम फर्स्ट नेम। हमें देखना है कि हमने फर्स्ट नेम क्या रखा था और लास्ट नेम क्या रखा था, उसको ही ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। जैसे जॉन हमारा फर्स्ट नेम और नेल्सन हमारा लास्ट नेम है, जॉन नेल्सन जो है वो नाम हुआ हमारा। ठीक है, ये हम इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हो, जो ग्राफ्टर प्रोफाइल है उसमें जाके शो होगी। बट इसमें इतना करते नहीं हम सेटिंग्स वगैरह, सो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, देन सिंपल अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, जैसे मैं अपडेट करूंगा प्रोफाइल एंड मैं दोबारा ये ऑल यूजर्स पे जाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जॉन नेल्सन नाम आ गया। ठीक है, जॉन नेल्सन नाम आ गया। अब क्या होगा कि मैं जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्ट होते पब्लिश करूंगा, जितना भी कंटेंट मेरा पब्लिश होगा पोस्ट में, उसमें अपने हमेशा मेरा नाम जो है वो जॉन नेल्सन ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे डेमो 5 देख रहे थे, रिटन बाय डेमो 5। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिटन बाय जॉन नेल्सन आ गया, जो हमने यहाँ पे सेव किया। ठीक है, तो यूजर्स की सेटिंग हम इस तरह करते हैं। इसको अगर ऑलरेडी यहाँ पे नेम है, ठीक है, जो आपका यूजर नेम जिससे आप लॉगिन किया उसके आगे एक नाम पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये वाला स्टेप जो है ना यूजर सेटिंग्स वाला, इसको स्किप कर देंगे। ठीक है,
बट अगर इसमें नाम नहीं पड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नाम अपडेट करेंगे अनटिल अनलेस के क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक नाम अपना ना दिया हो। क्योंकि जहाँ से भी आप ये कार्ड उठाओगे काम करने के लिए वहाँ पे आप डिटेल्स पूरी अच्छे से प्रॉपर चेक करोगे पहले कि उसमें क्या क्या मेंशन। अगर उसने स्पेसिफिक नाम दिया अपना कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब वो यही रखना है तो फिर आप वही नाम रखोगे। आप फेक नेम जनरेटर जो हमारी साइट थी इसको भूल जाओगे। ठीक है, जो उसने नाम स्पेसिफिक दिया वही करोगे। अगर उसने कोई नाम स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, ठीक है, देन आप फिर फेक नेम जनरेटर पे आके अपनी तरफ से आके आप सेटिंग्स कर सकते हो इसमें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लगइन्स का। अब वर्डप्रेस में ना प्लगइन्स का बहुत बड़ा रूल है, जिसमें इसमें क्या होता है कि ना मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं। हर फंक्शनैलिटी के लिए अलग प्लगइन है। ठीक है, लेट्स सपोज के मेरे को एक ना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर मैं नॉर्मली अगर एचटीएमएल में बनाने जाऊंगा तो उसमें मेरे को काफी टाइम लगेगा। जिसमें मेरे को सारी फील्ड्स ऐड करनी पड़ेंगी, नेम की, एड्रेस की, मैसेज की, ईमेल की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे जॉब की ऑप्शंस होगी। ठीक है, बट वर्डप्रेस में प्लगइन्स का मतलब होता है कि आप ना आपको कोई भी चीज चाहिए आप यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे आप। लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने ऐड न्यू प्लगइन करा, ये ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है, मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उस अकॉर्डिंग जो भी प्लगइन चाहिए होगा मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को ना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल के बाद इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करना जरूरी है, जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पेजेस में जाऊंगा। ठीक है, मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ। अब मैंने ना ऐड न्यू पेज करा। अब देख सकते हो कि ना यहाँ पे ये ना वर्डप्रेस का ना एक नया अपडेट है जिसमें ना जो वर्क है ना वो ब्लॉक्स में होता है। ठीक है, ब्लॉक्स में करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बाकी समझने की बात है कि अगर समझ के करोगे तो इजी हो जाएगा। बट होता क्या कि इसमें ना फंक्शनैलिटी बहुत कम हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ना चीज़ें आधी समझ नहीं आती है, पता नहीं चलता। तो ना एक हमारे पास प्लगइन है, फ्री प्लगइन है। आप कहीं कभी भी सर्च कर सकते हो उसको। ठीक है, ऐड न्यू करेंगे, उससे ना ये पूरा डाटाबेस जो है ना वो जो पहले वाला पुराना वर्डप्रेस था जिसमें प्रॉपर अच्छे से काम हो जाता था, जिसमें अच्छे से चीजें समझ आती थी, वो उसमें आपको बैक एंड में ले जाता है। ठीक है, बैक वर्क में ले जाता है, बैक अपडेट में ले जाता है, जिसमें कि आप अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ऐड न्यू करा, ये आप फ्रंट एंड देख सकते हो कि कैसा आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा क्लासिक एडिटर, इंस्टॉल। अगेन मैं एक्टिवेट करूंगा, एक्टिवेट किए बिना ये वर्क नहीं करती चीज। कोई भी प्लगइन होगा इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट जरूर करना पड़ेगा, जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे वो चीज चलती नहीं है। सो मेक श्योर के इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट जरूर करो। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, आने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे कि पूरा का पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा बैकएंड का। इसलिए आप देख सकते हो पेज टाइटल अब मेरे को यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉन्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा हेडिंग आ जाएगा, जो भी आर्टिकल का या जो भी टाइटल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी कंटेंट आ जाएगा, जो भी कंटेंट होगा मेरा। ठीक है, उसके बाद सिंपल पब्लिश, व्यू पेज। ठीक है, मेरी हेडिंग आ गई और मेरा जो मैंने कंटेंट यहाँ पे डाला था वो आ गया। ठीक है, सो क्लासिक एडिटर मोस्ट ऑफ द टाइम हम डालते हैं क्योंकि इससे ना फंक्शनैलिटी थोड़ी इजी हो जाती है, थोड़ा काम करना इजी हो जाता है, इसलिए हम ये प्लगइन डालते हैं। ठीक है, रेस्ट बैक टू कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, मान लो कि मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन डाल दिया। प्लगइन डालने के बाद मैं अपने पेज में जाऊंगा जहाँ पे मेरे को ये इसको प्लेस करना है। ठीक है, लेट्स सपोज जो मैंने अभी ये डेमो हेडिंग का पेज बनाया, मेरे को ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा। ठीक है, मैंने प्लगइन डाल दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म का। प्लगइन डालने के बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा आ गया। ठीक, जैसे मैं होवर करूंगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इन्होंने बोला कि हमारे पास हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के रखा हुआ है जिसका शॉर्ट कोड ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सिंपल इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करना जरूरी है, जब तक आप अपडेट नहीं करते, अपडेट का मतलब होता है कि आपने इस चीज को दोबारा से पब्लिश किया। जो भी इसमें चेंजेस करें
वो पब्लिश हो जाएंगे। पब्लिश करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा, जब तक आप अपडेट नहीं करोगे पब्लिश नहीं होगा, तो फ्रंट एंड पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, सो अपडेट करना जरूरी है। जैसे मैं अपडेट किया मैंने, मैं व्यू पेज पे जाऊंगा। व्यू पेज पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म अपने आप बन के आ गया, जिसमें फर्स्ट नेम मैं डाल सकता हूँ अपना, ईमेल में डाल सकता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी है मेरा, और मैसेज। ठीक है, अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, जो भी ये फॉर्म में ईमेल लगी होगी उसके पास ये मैसेज चला जाएगा, जो भी होगा जैसे हम ईमेल भेजते हैं। ठीक है, सो प्लगइन्स का रूल ये है कि प्लगइन से क्या होता है कि आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। उस प्लगइन के अकॉर्डिंग जो भी आपके काम होगा वो 80% खत्म हो जाता है। जो हम अगर स्क्रैच से बनाने जाएंगे, अगर एचटीएमएल में अगर मैं फॉर्म बनाने जाऊंगा, इसमें मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, मेरे को पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और वर्डप्रेस में प्लगइन्स में क्या है कि आप सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करो, उसको एक्टिवेट करो और उसको यूज करो। जैसे आप उसको यूज करोगे तो आपको सामने दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये मेरा पूरा फॉर्म बन गया। या नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपीयरेंस है। अपीयरेंस में है थीम्स। थीम्स का क्या मतलब होता है? थीम्स का मतलब होता है हमारा फ्रंट एंड, कि वो हम उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना सारा का सारा जो फ्रंट एंड है वो व्हाइट व्हाइट कलर का है, कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम ऐड थीम करेंगे। ठीक है, जैसे हम ऐड थीम करेंगे, यहाँ पे ना मल्टीपल थीम्स, फ्री थीम्स है ये, पेड नहीं है। ठीक है, जो पेड होगी वो यहाँ पे शो नहीं होगी। फ्री थीम्स है। आप जो भी यहाँ पे, जैसे ये फ्रंट एंड बना हुआ है, जैसे ऊपर लोगो आ जाएगा, होम, ये हमारा मेन्यू आ जाएगा, ये सोशल अकाउंट्स आ जाएंगे, ये बटन आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे शो होंगी। क्या होता है कि हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं उन चीज़ों की। सेटिंग्स जैसे हम करेंगे उसके बाद वो भी ये जो पोस्ट शो हो रही है, ये हमारे पोस्ट के अगर जो हम पब्लिश करेंगे वो फिर शो होगी। ठीक है, बट हाँ, फ्रंट एंड हमारा जो है वो प्रॉपर ये वाइट जैसे आपको दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ खास इतना फ्रंट एंड है नहीं। ठीक है, इसमें हम थीम लगाएंगे तो ये एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा इससे। बाकी हम जो अपना, जो भी हमारा काम है, जिस तरह का काम है, हम उस अकॉर्डिंग अपने थीम को सेट करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ऑलरेडी थीम थी, न्यूयॉर्क बिजनेस। ठीक है, हम इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको न्यू थीम लगानी है, इसमें ऑलरेडी थीम्स इंस्टॉल करके रखी थी मैंने, जैसे आपको प्लगइन में बोला कि पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, प्लगइन्स में भी सेम चीज़ है और थीम्स में भी सेम चीज़ है। जैसे लेट्स सपोज के मेरे को ये ब्लॉक हैश जो है वो थीम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्टॉल पे। ठीक है, इंस्टॉल पे जाने के बाद मैं यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसे इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल करने के बाद वो जो थीम है वो मेरे डाटाबेस में आ जाएगी, जहाँ पे जैसे ये थीम्स लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ब्लॉग हैश की नाम की थीम थी, मैंने उसको इंस्टॉल किया था, तो वो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है मेरे को, ये मेरे डाटाबेस में आ जाएगी थीम। ठीक है, ऐसे आप कोई भी थीम है उसको इंस्टॉल करोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, सेम एज प्लगइन्स। प्लगइन्स में भी ऐसा है, कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे तो वो आप दोबारा प्लगइन्स में अगर आप जाके यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो वो आपके डाटाबेस में यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लगइन्स एक्टिवेट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डीएक्टिवेट की। डीएक्टिवेट या इनकी सेटिंग्स के, इस प्लगइन की सेटिंग्स भी कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद दोबारा प्लगइन्स में आओगे तो यहाँ पे वो प्लगइन शो हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे ऑप्शन आ रही होगी एक्टिवेट या डिलीट की। अगर एक्टिवेट करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो उसकी उसको आप फिर यूज कर सकते हो, जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप यूज नहीं कर सकते। सेम विद थीम्स। ठीक है, थीम्स में भी ऐसे ही है कि जब तक मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पे आके अपने होम पेज को रिफ्रेश करूंगा। कोई भी चेंजेस करते हो आप, आपको रिफ्रेश करना जरूरी है, जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हो उस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो थीम लगाने के बाद मेरे पास जैसा फ्रंट एंड वहाँ पे था वैसा ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम आ गया, वहाँ पे उसका लोगो था, मैंने अभी लोगो लगाया नहीं है तो इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू, जो भी पेजेस हम क्रिएट करेंगे उसको मेन्यू में रखेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये इस थीम की फंक्शनैलिटी है कि ये ऑप्शन देती है कि लाइट थीम रखनी है या डार्क थीम रखनी है, तो वो भी कर सकते हो। ये हर थीम्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है।
ठीक है। उसके बाद सर्च, कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इस पेज वेबसाइट के ऊपर। अगर कोई ब्लॉग है आप वो सर्च करना चाहो तो वो चीज सर्च कर सकते हो। ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। देन जो हमने पोस्ट डाली थी वो शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन बताई थी रीडिंग में जाके, योर लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेज, अब वो जो उसकी एग्जांपल है ना वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे है। जैसे अभी योर लेटेस्ट पोस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पे ना सारी पोस्ट शो हो रही है। ठीक है। ये ऐसे स्लाइडर चल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एबीसी की एक पोस्ट आ गई, ऐसे हेलो वर्ल्ड की दूसरी पोस्ट आ गई, ऐसे अगर मान लो कि 10-12 पोस्ट होती है तो वो सारी नीचे शो होती है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ना सिर्फ जो डेमो हेडिंग वाला जो मैंने पेज बनाया था स्पेसिफिक पेज, सिर्फ वही शो हो, बाकी कोई पोस्ट वगैरह कुछ ना शो हो। इस पेज में जो भी मैं डालूंगा वही शो होगा, जिस तरह डालूंगा वही शो होगा, जो भी मैं डिजाइन बनाऊंगा वर्डप्रेस में जो भी चीजें होगी उसमें सिर्फ वही शो हो, उसके अलावा कुछ शो ना हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्टैटिक पेज करके यहाँ पे डेमो हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेव करूंगा, अगेन मेरे को सेव जरूर करना पड़ेगा। ठीक है। सेव करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आके फिर रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हो डेमो में हमने फॉर्म डाला था डेमो हेडिंग में। ठीक है। वो शो हो गया, यहाँ से सारी पोस्ट हट गई। ठीक है। ये वाली पोस्ट शो हो रही है क्योंकि ये थीम की फंक्शनलिटी है। इसमें सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज में जाके मैं उसको एडिट कर सकता हूँ कि अगर मैं ये सेक्शन रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। बट जो लेटेस्ट पोस्ट थी जो हमने सेटिंग यहाँ से उड़ाई, लेटेस्ट पोस्ट हटा दी मैंने, वो सारी आप देख सकते हो यहाँ से रिमूव हो गई। और जो मेरे पेज के अंदर कंटेंट था डेमो हेडिंग के अंदर, जो पेज में जो भी कंटेंट था, फॉर्म था या कोई और सेक्शन थे, वो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट करूंगा। लेटेस्ट पोस्ट करने के बाद रिफ्रेश करूंगा। जैसे रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं फॉर्म फिर हट गया एंड यहाँ पे ये शो हो गया पोस्ट। ठीक है। सो ये इस जो सेक्शन का जो सेटिंग का मेन पॉइंट है वो ये है। ठीक है। ओके चलो हम थीम्स पे वापस आ जाते हैं। थीम हमने लगा दी। ठीक है। थीम की सेटिंग कैसे करनी होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, कस्टमाइज का बटन आ रहा है, आप यहाँ पे जाके कस्टमाइज को ओपन कर सकते हो, शो हो। बाकी इसमें और सेटिंग करने के लिए थीम्स में पहले जब थीम नहीं लगाई थी हमने तो सिर्फ थीम्स की ऑप्शन आ रही थी और कोई ऑप्शन नहीं आ रही थी। अगर आप दोबारा वीडियो देखोगे उसमें। ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न्स की भी ऑप्शन आ रही है, कस्टमाइज की भी आ रही है, विजेट्स की भी आ रही है, मेन्यू की भी आ रही है, हेडर, बैकग्राउंड, इंस्टॉल प्लगइन्स, थीम एडिटर, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही है। ये ऑप्शन सभी आएंगी जब कोई एक थीम आपकी साइट के ऊपर एक्टिवेट होगी, उसके बाद ही आएगी। ठीक है। अब कस्टमाइज खुल गया। ठीक है। कस्टमाइज में ये ऑप्शंस आ गई। इसमें जनरल सेटिंग कि हम जनरल सेटिंग देखते हैं। लेआउट है, फुल विड्थ या स्ट्रेच्ड। ठीक है। फुल विड्थ रखेंगे हम कंटेंट में। ठीक है। बेस कलर्स, बेसिक कलर्स जो है जैसे ये पिंक है। ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है। जहां जहां पे पूरी वेबसाइट में वो कलर होगा वहां वहां वो जाके ब्लैक कर देगा उसको। जैसे ये डॉट्स भी थे ये। ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो रेड हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें ओवर किया तो ओवर में पिंक कलर आ रहा था, रेड कलर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है। जो बेसिक कलर्स होते हैं उसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बॉडी की एनिमेशन है कि एनिमेशन जहाँ जहाँ भी एनिमेशन लगी हुई है वो ये वाली लगी हुई है, मैं अगर नन कर दूंगा तो वो एनिमेशन रुक जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन था डार्क का। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है डार्क का, मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगा। यहाँ पे डार्क कर दूंगा, सेव पब्लिश करूंगा। जैसे मैं पब्लिश करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से जाके मैं लाइट कर सकता हूँ। पहले लाइट था, मैं डार्क कर सकता था। अब जब भी कोई वेबसाइट इस वेबसाइट को ओपन करेगा या यहाँ पे ऑप्शन जो वो डार्क आएगी, डार्क से वो लाइट कर सकता है। ठीक है। सो इसका ऑप्शन ये है। अगर कोई भी चेंजेस करूंगा मेरे को पब्लिश जरूर करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में जहां पे भी आप कोई भी चीज चेंज करते हो वहां पे आपको सेव चेंजेस, अपडेट, पब्लिश ऐसी ऑप्शंस आएंगी। जहां पे वो ऑप्शंस आएंगी जब तक आपको पब्लिश या सेव सेटिंग नहीं करोगे तब तक वो चीज वर्क नहीं करेगी, सेव नहीं होगी। और अगर सेव नहीं होगी तो वो चाहे आप सारी सेटिंग्स भी कर चुके हो, आप बोल रहे हो कि मैंने सारी सेटिंग्स कर दी हैं पर फिर भी वो शो नहीं हो रही, वो इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि आपने उसको पब्लिश या अपडेट नहीं करा होगा। सो मेक श्योर कि वो चीज भी आपकी वर्क हो जाए साथ में। ठीक है। बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है, ये चेंज कर सकते हो आप वर्डप्रेस में। ये चीज हर किसी वेबसाइट में हर किसी थीम में सेम नहीं होती। ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉडी एनिमेशन ये हर थीम में सेम नहीं होगा, ये सिर्फ इस थीम की फंक्शनैलिटी है।
सिर्फ इस थीम के लिए ये वर्क करती है। अगर आप कोई और थीम लगाएंगे, कोई और थीम लगाएंगे, उसमें ये ऑप्शंस, इतनी ऑप्शंस आएंगी ही नहीं। ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, बट बेसिक ऑप्शन जो हर किसी थीम में आएगी आएगी वो है ये लोगोज एंड साइट टाइटल। ठीक है, सिलेक्ट लोगो। अगर यहाँ पे एसयू क्रंच लिखा रहा है, अगर मेरे पास एसयू क्रंच का लोगो रेडी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करूंगा, मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट फाइल करूंगा। अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे कहीं पे भी सेव पड़ा है, मैं वहां से उठा लूंगा। अगर ऑलरेडी मेरी वेबसाइट में है तो मैं यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी करूंगा। अगर कोई भी इस वेबसाइट पे इमेज अपलोड है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी, चाहे वो 10 है या 10,000, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। आप वहां से भी सिलेक्ट करके उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे ही मैं लोगो लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद साइट टाइटल, एसईओ क्रंच, ये अपने आप रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपने लोगो अपडेट कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले टैगलाइन, इस पे क्लिक करूंगा तो टैगलाइन, जो मेरी टैगलाइन थी वो गेट फाउंड विद अस, ये शो हो जाएगी। अगर इसको बंद कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, साइट आइकन, साइट आइकन जो होता है वो जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लोगो का आइकन होगा, आप यहाँ जैसे यहाँ पे साइट आइकन अपडेट करोगे, ठीक है, जैसे अपडेट करके पब्लिश करोगे, उसके बाद पब्लिश करने के बाद जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से जाके, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे वो साइड आइकन जो जो आपने लगाया होगा वो चेंज हो जाएगा, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो कस्टमाइज में हम इस तरह से सेटिंग करते हैं। ठीक है, थीम लगाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, हम वो कस्टमाइज में जाके सेटिंग्स करते हैं अपनी वेबसाइट की। जो चीज़ हमें चाहिए वो रखेंगे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो उसको रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, लेट्स सपोज के यहाँ पे ये इनेबल हीरो सेक्शन आ रहा है। ठीक है, मैं अगर इसको डिसेबल करके देखता हूँ कि कौन सी सेक्शन है, ये रिमूव होगा या नहीं। आप देख सकते हैं कि वो सेक्शन रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैं इनेबल करता हूँ, वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है कि मैं, मेरे को जो स्लाइडर है वो किस तरह शो कराना है। जैसे हॉरिजॉन्टल एक ही ऑप्शन सिलेक्टेड है, इसमें अगर वर्टिकल होता, अगर मैं इसको वर्टिकल पे क्लिक करके इसको वर्टिकल वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये वर्टिकली चलने शुरू हो जाता। सो ये हर थीम की अलग फंक्शनैलिटी है कि इसमें ये ऑप्शन उन्होंने दी हुई है कि मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो वो सब चीजें, जैसे ये इनेबल टिकर न्यूज सेक्शन, टिकर न्यूज सेक्शन जो है, जैसे टॉप स्टोरीज, इसमें हेडिंग है, इसमें मैं कोई भी अपना कुछ भी रख सकता हूँ, नॉर्मल हेडिंग रख दूंगा। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे टॉप स्टोरीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टॉप स्टोरीज लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने क्या करा, मैंने ना यहाँ पे हेडिंग हेडिंग रख दिया। यहाँ पे टॉप स्टोरीज ही है, क्यों है, क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं करा अभी तक। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। अब मैंने पब्लिश भी कर दिया, स्टिल यहाँ पे टॉप स्टोरीज है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई चेंजेस करते हो, उसके बाद आपको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। रिफ्रेश करने से वो फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो रिसेंट एक पेज ओपन है, उसमें आप कुछ भी लिखते जाओगे वो शो नहीं होगा जब तक आप उसको पब्लिश करने के बाद रिफ्रेश नहीं करोगे। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, जो भी मैंने चेंजेस करे होंगे वो साथ में ही वर्क करना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने हेडिंग रखा था वो हेडिंग आ गया। ठीक है, सो इस तरह सेटिंग सेव करने के बाद उसको रिफ्रेश करना है ताकि वो फंक्शनैलिटी वर्क करे। ठीक है, देन उसके बाद विजेट्स, कस्टमाइज हमारा हो गया। उसके बाद विजेट्स के ऑप्शन है, विजेट्स पे जाएंगे। अब विजेट्स में भी आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक्स, जिस तरह पहले हम पेज बना रहे थे या पोस्ट बना रहे थे, वहां पे भी ऐसे ब्लॉक्स की ऑप्शन आ रही थी हमें, बट हमने एक प्लगइन डाला था क्लासिक एडिटर का, जिससे वो पोस्ट एंड पेजेस का जो फॉर्मेट था वो चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह ही विजेट्स के लिए भी एक प्लगइन है, जिसको हम बैक अपडेट पे वर्जन पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगेन जाएंगे प्लगइन्स में जाके होवर करेंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स देखने हैं तो ठीक है, अगर हमें न्यू ऐड करना है तो हम डायरेक्ट यहीं से ही क्लिक करेंगे और वो हमें न्यू प्लगइन जो है इंस्टॉल करने की ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब कोई भी प्लगइन है, जैसे अभी जो मेरे मेरे को प्लगइन डालना है उसका नाम जो है वो है क्लासिक विजेट। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा वो अपने आप सर्च करेगा, अपने आप सर्च करने के बाद उसके रिलेटेड जो भी प्लगइन्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। जैसे ये क्या, क्लासिक विजेट्स। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं जाऊंगा अपीयरेंस में होवर करके विजेट्स के ऊपर। अब आप देख सकते हो कि जो पहले ब्लॉक्स थे वो पूरा का पूरा जो फ्रंट एंड है वो चेंज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैं विजेट्स में क्या होता है, विजेट्स में ना हम अपने साइड बार्स को सेट करते हैं। साइड बार्स मतलब, जैसे साइड बार में ना ये लिखा हुआ है सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स एंड कैटेगरीज। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना सिर्फ यहाँ पे सर्च बार आए, रीसेंट पोस्ट आए और कैटेगरीज आए। ये दो ऑप्शंस मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना विजेट्स में जाऊंगा। विजेट्स में ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डिफॉल्ट साइड बार। साइड बार का मतलब कि डिफॉल्ट साइड बार, जो ये साइड बार है ना, ये ये वाला है, इसकी बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट ये वाला है, अपने आप यही वाला बनाएगा।
आप यहाँ पे कोई भी चीज़ डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ना कैलेंडर के ऑप्शन है, मैं सिंपल क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है? टाइटल में मैं लिख दूँगा कि कैलेंडर, ठीक है? जैसे मैं कैलेंडर लिख के सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके फिर अगेन इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलेंडर की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है? ये डेट आ जाएगी, मई मंथ चल रहा है, रीसेंट जो कैलेंडर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, जो आप जो भी आपको शो करवाना है पेज के साइड में वो आप शो करवा सकते हो। अगर आपको मान लो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको शो नहीं करवानी, जैसे कि यहाँ पे मेरे को आर्काइव्स नहीं चाहिए और मेरे को रीसेंट कमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा ये कौन सा वाला विजेट है। ये फर्स्ट सर्च बार हो गया, सेकंड रीसेंट पोस्ट हो गया, थर्ड है रीसेंट कमेंट एंड फोर्थ है आर्काइव्स, ठीक है? मैं यहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है? थर्ड में यहाँ पे था रीसेंट कमेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग रीसेंट कमेंट्स लिखा आ रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जिसको ओपन करूँगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है? थर्ड डिलीट हो गया मेरा, फोर्थ था आर्काइव्स, ठीक है? ये रहा मेरा आर्काइव्स, ठीक है? इसको मैंने अब डिलीट कर दिया अगेन, ठीक है? डिलीट हो गया। यहाँ पे यहाँ पे अब क्या है कि कहीं भी सेव की ऑप्शन नहीं आ रही, आप देख सकते होगे। यहाँ पे सेव की ऑप्शन कहाँ आएगी, जब आप कोई चीज़ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसे मान लो कि मैं टेक्स्ट वाला जो विजेट है इसको ना यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसके बाद मेरे को सेव की ऑप्शन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ प्लेस नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक ये शो भी नहीं होगा यहाँ पे। सिंपल ब्लैंक आ गया क्योंकि मैंने इसको प्लेस करा यहाँ पे, पर मैंने लिखा कुछ नहीं, इसलिए इसके अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। बट अगर यही मैं इसके अंदर टाइटल में लिख देता हूँ डेमो हेडिंग अगेन, एंड टेक्स्ट में लिख देता हूँ दिस इज डेमो विजेट, अगेन सेव करूंगा। जैसे ही सेव करूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे जाके, आप देख सकते हो डेमो हेडिंग, हेडिंग आ गई जो मेरा टाइटल था, ठीक है? एंड विजेट में जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जितनी बार लिखूंगा उतना शो हो जाएगा। जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स को कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव करा एंड देन अगेन रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है? ये है विजेट क्या, ठीक है? ये है विजेट्स, इसमें मल्टीपल विजेट्स हैं, जो भी आपको चाहिए होंगे, जिस तरह का काम आप कर रहे हो उसमें जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? विजेट्स हो गए हमारे कंप्लीट। उसके बाद है मेन्यू, ये लास्ट ऑप्शन है जो हम अपीयरेंस के अंदर काम करते हैं। अपीयरेंस के अंदर हम सबसे पहले थीम लगाएंगे, थीम को लगाने के बाद उसको कस्टमाइज में सेट करेंगे। आप यहाँ से भी कस्टमाइज ओपन कर सकते हो, जब आप फ्रंट एंड पे जाओगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन आ सकते हैं। दोनों सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, बैक एंड में यहाँ से कर सकते हो, फ्रंट एंड में बैक एंड में यहाँ से है, और फ्रंट एंड में यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है ऊपर कस्टमाइज की, ठीक है? उसके बाद हम विजेट्स, विजेट्स भी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगेन हम जाएंगे मेन्यूज, ठीक है? मेन्यू, मेन्यू क्या होता है, जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पे जो पेजेस शो होते हैं ना, उसको जो हमने मेन्यू में रखे होंगे वही शो होंगे, उसके अलावा कोई शो नहीं होगा। जैसे अभी के लिए होम, डेमो और सैंपल पेज, अभी हमने कोई भी मेन्यू है जो सेलेक्ट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, ठीक है? बनाया नहीं हमने, इसलिए यहाँ पे ये अपने आप शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो शो होगा ना वो पेजेस शो होंगे, पोस्ट कभी नहीं शो होती आपकी, ठीक है? उसके लिए आपको खुद डालना पड़ेगा, फिर जाके वो शो होगी। बट पोस्ट कभी भी शो नहीं होती, सिर्फ पेजेस शो होते हैं। पेजेस के अंदर जो भी मैं चीज़ बनाऊँगा वही यहाँ पे शो होगी, उसके अलावा कुछ शो नहीं होगा। जैसे कि पेजेस में गया, मैं ऑल पेजेस पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 पेजेस हैं, डेमो हेडिंग, सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी। अब आप बोलोगे कि प्राइवेसी पॉलिसी क्यों नहीं शो हो रहा? प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि इनके आगे ना कुछ लिखा नहीं आ रहा, देख सकते हो? यहाँ पे ना ड्राफ्ट लिखा आ रहा है। ड्राफ्ट का मतलब है कि ये पेज ना अभी पब्लिश नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वर्डप्रेस में यहाँ पे आप जो भी चीज़ बनाते हो, सेटिंग सेव करते हो, उसको ना सेव करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेटिंग आप कर रहे हो उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। या तो सेव करना की ऑप्शन आएगी या पब्लिश करने की ऑप्शन आएगी, ठीक है? ये 2 चीज़ें आएँगी। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ जो भी आपकी चीज़ है, ये जैसे ये पेज है, ये शो नहीं होगा कहीं पे भी। अब अगर इसी को ही मैं अगर यहाँ पे एडिट में आप देख रहे हो, एडिट में क्लिक करूँगा मैं, ठीक है? एडिट में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिश की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा इसको, ये पेज मेरा मेन्यू के अंदर यहाँ पे जाके शो होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे कि मैंने यहाँ पे पब्लिश करा, ठीक है? पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा मेन्यू में, ठीक है? फिर मेरे को वही रिफ्रेश करना पड़ेगा,
जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी शो हो गया, यहाँ पे सेम एज इट इज प्राइवेसी पॉलिसी शो हो जाएगा। बट हमने अभी तक कोई मेन्यू बनाया नहीं, तो ये अपने आप शो कैसे हो रहे हैं यहाँ पे? ये शो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा कोई मेन्यू सेट नहीं है। तो मैं चाहे यहाँ पे 50 पेज भी बना लूंगा ना, या यहाँ पे 50 के 50 पेज शो हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि अभी तक इसको, इस मेन्यू को ना कोई पाथ नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं मिली इसको। जब तक हम कोई ऑप्शन इसको स्पेसिफिक नहीं देंगे कि सिर्फ यही उठाना है, इसके अलावा कोई मेन्यू नहीं उठाना, तब तक ये अपनी मर्जी से कोई भी मेन्यू यहाँ पे शो कर देगा। जो भी पेजेस बने होंगे, जितने भी पेजेस बने होंगे, वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो नीचे ऑप्शन आ रही है क्रिएट मेन्यू की। जैसे मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी मेरे को ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू या प्राइमरी नेविगेशन। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, हम प्राइमरी नेविगेशन करते हैं कि मेरे को ना ये जो मेन्यू है, ये जो पेजेस है, वो प्राइमरी चाहिए। प्राइमरी मतलब कि यहाँ पे ये प्राइमरी है। ठीक है, अब इस जो ये जो हमारी थीम है, इस थीम की फंक्शनैलिटी है कि यहाँ पे ना सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रही है प्राइमरी नेविगेशन की। कुछ थीम्स होती हैं जहाँ पे ऑप्शन आती है यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन की, टॉप लेवल की, फूटर मेन्यू की। फूटर मेन्यू मतलब कि यहाँ पे जो फूटर होगा, यहाँ पे भी वो मेन्यू शो होगा जब मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मान लो कि लेट्स सपोज ये प्राइमरी नेविगेशन है, ठीक है, और ये जो है, ये आपका है फूटर मेन्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा तो जो फूटर में ऑप्शन होगी, यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएगा। इस तरह हम सेव करेंगे। ठीक है, वो जो भी हम थीम लगाएगा, अगर उसमें वो फंक्शनलिटी है फूटर सेटिंग्स की, तो भी हम करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं। जैसे कि अभी हम प्राइमरी नेविगेशन को सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गया, अगेन कोई डिफरेंस नहीं आया, जो पेजेस पहले थे वही शो होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने चारों पेजेस वही सेव करे। अब अगर मैं इसमें से लेट्स सपोज कि सैंपल पेज जो है, इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखोगे जो सैंपल पेज था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब क्या होगा कि जो भी मैं पेज, नया पेज बनाऊंगा, चाहे मैं 50 पेज बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 5 या 6 पेजेस जो भी शो करवाने हैं, मैं वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा। जो भी पेजेस होंगे, जितने भी पेजेस बनाओगे, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे व्यू ऑल में। जैसे होम है, प्राइवेसी पॉलिसी है, डेमो हेडिंग है, सैंपल पेज है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके पेज बनाता हूँ जो वो है ABC। ठीक है, एंड मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ पे। पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मेन्यू में आके रिफ्रेश करूँगा एंड मैं व्यू ऑल पे करूँगा, तो यहाँ पे ABC की जो पेज अभी मैंने बनाया वो शो हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके इस साइड पे लेके आना है, ऐड मेन्यू में लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड टू मेन्यू में क्लिक करूँगा। जैसे मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ABC शो हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव करूँगा। सेव के बाद यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो ABC जो भी मेरा पेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह जितने भी आप चाहे, यहाँ पे पेजेस में आपने 50 पेज बनाए हैं, बट मेन्यू में जो भी आपको चाहिए, आप सिंपल क्या करोगे, व्यू ऑल करोगे, यहाँ पे जितने पेजेस बनाए होंगे वो सारी लिस्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वहां से आप कोई भी सिलेक्ट करके जो भी आपको होम पेज पे शो करवाना है, जो भी मेन्यू में शो करवाना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ऐड टू मेन्यू करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, मतलब कि ऊपर की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जिसमें क्या है कि मान लो ABC का पेज है जो वो 4th नंबर पे है, बट मेरे को जो वो ना 2nd नंबर पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2nd नंबर में डाल दूंगा इसको। ठीक है, सेम, एंड मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे होम के बाद ABC जो भी मैंने अभी यहाँ पे रखा, वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये होगा सिंपल मेन्यू जो मैंने। अब कई बार कुछ साइट्स आपने देखी होंगी जिसमें ड्रॉप डाउन आते हैं, जैसे कि ABC पेज है, ABC पेज पे अगर होवर करूंगा, यहाँ पे ऐसे रखूंगा कर्सर को, तो नीचे की तरफ अपने आप एक पेज शो हो जाएगा, कोई भी पेज जो मैंने रखा होगा ड्रॉप डाउन में। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं? ठीक है, मान लो कि ABC पेज है, मेन मेन पेज ये है। ठीक है, मेन पेज के अंदर ना मेरे को प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए और डेमो हेडिंग चाहिए, दोनों पेज ना ABC पेज के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मैं ना अंदर वो ड्रॉप डाउन में लेके आऊंगा, ताकि वो ऐसे ना शो हो। अगर ABC के अंदर 2 पेजेस हैं, वो नीचे की तरफ शो होंगे कि ABC पे कोई भी होवर करेगा, तो कोई भी कर्सर रखेगा, तो उसको पता चलेगा कि एक मेन पेज है वो ABC है, ABC के अंदर डेमो हेडिंग पेज है, और डेमो हेडिंग पेज के साथ प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करूंगा, पकड़ूंगा इसको, एंड मैं हल्का सा इसको टू दी राइट साइड। जैसे ही मैं इसको टू दी राइट साइड करूंगा, हल्का सा, आप देख सकते हो ये सब आइटम बन गया। ये हो गया मेन पेज जो मेन्यू में है यहाँ पे। अब ABC के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा टू दी राइट साइड क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सब आइटम कि ABC के अंदर ये पेज आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेव करूंगा इसको,
सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हो कि मेन्यू में ना जो दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था वो हट गया। अब यहाँ पे एबीसी के आगे एक आइकन बना आ गया ड्रॉप डाउन का। अब मैंने क्या करा, मैंने क्लिक भी नहीं करा, मैंने सिंपल सिंपल उस पे जाके सिर्फ कर्सर को रखा, उसने साथ में मेरे को बता दिया एबीसी के पेज के अंदर एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। ठीक है, ऐसे ही डेमो हेडिंग भी अगर ऐसे करता हूँ, अगर डेमो हेडिंग प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा और करूंगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब एबीसी के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर डेमो हेडिंग पेज हो गया। तो जब भी आप ये चीज करोगे, अगर ड्रॉप डाउन चाहिए तो इस तरह करना है, बट मेक श्योर करना कि वो गलत तरीके से ना हो जाए कि मान लो कि मेरे को डेमो हेडिंग जो पेज था ना वो भी प्राइवेसी पॉलिसी की तरह ही चाहिए था, बट मैंने इसको थोड़ा सा और ज्यादा इधर राइट की तरफ कर दिया तो ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आ गया। वो कैसे आया, सेव चेंज करा मैंने, रिफ्रेश करा, अब आप देख सकते हो यहाँ से डेमो हेडिंग भी हट गया। अब हुआ क्या कि एबीसी पे होवर करा तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज आया। मेरे को चाहिए था डेमो हेडिंग भी इसके नीचे ही आता, बट मैंने उसको प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर एक सब आइटम बना दी। ये देखो, ये ऑप्शन ये सेम हो गया, तो ये सेम ही शो होंगे इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूंगा ना, सेव करूंगा, रिफ्रेश, तो ये इसके भी अंदर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, ड्रॉप डाउन आप ऐसे बना सकते हो, बट मेक श्योर के वो सही तरीके से बनाओ कि जिस पेज के अंदर जो पेज चाहिए वही आप बनाए। ठीक है, मैं इसको वापस भी कर देता हूँ। ठीक है, अगेन रिफ्रेश। ठीक है, ये हो गया सब कुछ बैक टू बेसिक्स। ठीक है, इस तरह से हम मेन्यू का जो हमारा सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है इस तरह से। ठीक है, मेन्यू की सेटिंग्स इस तरह से कंप्लीट होती है। उसके बाद अगेन पेजेस, पेजेस का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पेज कैसे क्रिएट करते हैं। स्टिल मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू पेज करेंगे, हम पेजेस पे जाएंगे और यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हो। सो ऐड न्यू पेज, ऐड न्यू पेज में मान लो कि मैंने कोई एक हेडिंग दी, लेट्स गो कि लॉरा वेबसाइट ये एक फेक वेबसाइट है, मतलब फेक कंटेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कि जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लॉरा वेबसाइट ओपन करेंगे, इसमें ये फेक कंटेंट होता है। जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता तो हम फेक कंटेंट यूज कर सकते हैं एज ए डेमो। जैसे कि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं ये कंटेंट यूज कर सकता हूँ, मैं कोई किसी वेबसाइट का कंटेंट यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सो इसलिए मैं यहाँ पे आया। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, हेडिंग्स, हेडिंग में ये रख दूंगा व्हाट इज लॉरा वेबसाइट। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा कंटेंट आ जाएगा जो कि है ये, पब्लिश करूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने पेज बनाया, व्हाट इज लॉरा वेबसाइट पेज बनाया मैंने, बट वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ना मेन्यू को एक पाथ दे दिया कि जो भी मैंने मेन्यू बनाया जिस उसमें जो भी चीज ऐड करूंगा सिर्फ वही शो होगी, उसके अलावा कुछ शो ना हो। तो अब वो चीज कहीं पे भी शो नहीं होगी। अगर मेरे को ये मेन्यू में रखनी है ये भी चीज, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन मेन्यू में जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, व्यू ऑल करूंगा, यहाँ पे लिखा आ गया व्हाट इज लॉरा वेबसाइट, मैं यहाँ पे एड मेन्यू करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, व्हाट इज लॉरा वेबसाइट, सिंपल। और अगर मेरे को डिलीट करना है, मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। अगर आप यहाँ से रिमूव करते हो डिलीट मेन्यू, ये पूरा का पूरा मेन्यू डिलीट हो जाएगा। अगर कोई सिंगल आइटम डिलीट करनी है तो आपको उसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सेव कर देता हूँ। ठीक है, लाल ऑप्शन आ गया, वो हट गया। ठीक है, अब मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी कि ये जो भी आप हेडिंग डालोगे वो सारा का सारा यहाँ पे परमालिंक जी लिखा रहा है। परमालिंक जो हमने सबसे पहले सेटिंग्स में जाके यहाँ पे चेंज करा था, पोस्ट नेम करा था उसको। ठीक है, अब मैंने आपको तब बोला था कि आप ना अपनी मर्जी का यूआरएल भी रख सकते हो, जैसे कि व्हाट इज लॉरम इप्सम है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉरम इप्सम आए, व्हाट इज ना आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एडिट करूंगा, एडिट पे जाके मैं हाइफन उड़ा दूंगा यहाँ तक ऐसे और लॉरम इप्सम रखूंगा। ठीक है, यूआरएल्स में कभी भी स्पेस नहीं आती। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने, आप बोलते हो कि मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, आप स्पेस डाल देते हो यहाँ पे। ठीक है, स्पेस कभी नहीं आएगी, जैसे ही आप ओके करोगे वो स्पेस अपने आप हाइफन में आके कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्पेस यूआरएल्स में कभी नहीं आती। ठीक है, यूआरएल हमेशा हाइफन के साथ आता है। ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर वर्क नहीं करता इसमें, यूआरएल में। ठीक है, मान लो कि एल और एस मैंने कैपिटल कर दिया। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे वो अपने आप ही स्मॉल में हो जाएगा। सो कभी भी स्पेस नहीं आती यूआरएल्स में, और दूसरी बात कोई भी कैपिटल लेटर्स वर्क नहीं करते। ठीक है, सो अगेन मैंने जो भी चेंजेस करे, मैंने लॉरम इप्सम में मैंने व्हाट इज रिमूव कर दिया और लॉरम इप्सम रखा। अगेन मैंने चेंजेस करे हैं इस पेज में तो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं अपडेट करूंगा,
मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो व्हाट इज लॉरम इप्सम, ठीक है। लॉरम इप्सम का जो हमने कंटेंट डाला था वो आ गया, बट जो हमने व्हाट इज रिमूव करा वो कहाँ पे शो होगा, वो होगा यहाँ पे आपको शो। ये है आपकी जो पेज है उसका यूआरएल, ठीक है। अगर इस पेज को मैं चेक करना चाहूँ कि ये कहाँ पे शो होगा, कैसे होगा, मैं कॉपी करूंगा। मैं सिंपल इनकॉग्निटो विंडो में जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करके उसको एंटर करूंगा, तो जो मैंने पेज बनाया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज लॉरम इप्सम, हमारा कंटेंट आ गया, हमारा मेन्यू आ गया, ठीक है। जो हमने डेमो हेडिंग की सर्च बार बनाई थी वो भी आ गई, कैटेगरीज भी आ गई, कैलेंडर लगाया था हमने वो भी आ गया, ठीक है। ऐसे इस तरह, ठीक है। तो ये आपका पेज का यूआरएल हो गया। इस तरह से आप कस्टम यूआरएल भी बना सकते हो, जो भी आपको, अगर आपको लगे कि जो हेडिंग है ना वो बहुत ज्यादा लंबा यूआरएल बना रही है, ठीक है। ज्यादा लंबा यूआरएल नहीं बना सकते क्योंकि वो एसईओ पर्पस के लिए ठीक नहीं है, वो वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे 10 बार ऐसे होता है, मतलब सबका सेम ही है मान लो, यहाँ कोई एक, मतलब कोई एक लाइन बना रहे हो, वो आप यहाँ पे कस्टम अपनी मर्जी से कुछ भी बना के उसको ओके करके उसको अपडेट करोगे, एंड जब उसको ओपन करोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो भी आपने यूआरएल बनाया वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने हेडिंग डाली वो आएगी, यहाँ पे कंटेंट आएगा, यूआरएल जो है वो यहाँ पे शो होगा। सो मेक श्योर कि जब आप पोस्ट बना रहे हो, पेज बना रहे हो या पोस्ट बना रहे हो, तो उसका जो टाइटल और जो यूआरएल है वो मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से मीनिंगफुल हो, ठीक है। टाइटल तो जो भी कंटेंट आप निकालोगे या जो भी कंटेंट आपको आएगा वो, ठीक है, बट जो यूआरएल होता है, जो ये चीज होती है, इसको मीनिंगफुल बनाना है ताकि फालतू के कुछ वर्ड्स या फालतू की कोई चीज, मतलब वो इस यूआरएल में ना आए, ठीक है। ये हमारा हो गया पेज सेक्शन। ऐसे ही सेम पोस्ट सेक्शन भी है। पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफ सेटिंग में जाकर वो लेटेस्ट पोस्ट शो करेंगे, तो वही चीज पोस्ट शो हो जाएगी। अगर हम पेज सेलेक्ट कर देंगे तो पेज सेलेक्ट हो जाएगा, पेज शो होगा फिर उसके बाद, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आप यहाँ से भी ऐड पोस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड पोस्ट कर सकते हो। पेजेस जो है वो मेन्यू में शो होंगे और पोस्ट जो है वो मेन्यू में शो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, जैसे हम पेज पब्लिश करते हैं वैसे ही पोस्ट पब्लिश करेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, हम यहाँ पे जाके पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो कि मैंने पब्लिश कर दिया। अब कभी क्या होता है कि ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिश डेट लिखी आ रही है May 5, 2025, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट टाइम जो वर्डप्रेस का शो होता है, ठीक है। अब मैंने 5 तारीख को ये पोस्ट पब्लिश करी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपनी वेबसाइट में इस पोस्ट को ना मैं ना पिछली डेट में पब्लिश करना चाहूंगा। तो पिछली डेट मतलब कि 4 मई, 3 मई, 2 मई, अप्रैल, मार्च, दिसंबर कर दो, पिछले मंथ का, पिछले ईयर का दिसंबर कर दो, 2024 का दिसंबर कर दो, 2023 का दिसंबर कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई भी अपडेट कर सकते हो। वो हो जाएगी पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है इंस्टेंटली ही जब आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट शो हो जाएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है। मैंने भी डेमो करा, ये डेमो करा मैंने, ये पब्लिश हो गई, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी है आगे कि 5 तारीख को मैंने पब्लिश करी थी ये। अब मैं इसको एडिट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, डेट पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे कर देता हूँ अप्रैल 4, और यहाँ पे ईयर कर देता हूँ 2021। जैसे ही मैंने ओके करा, ओके करने के बाद मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करूंगा तो ये चीज चलेगी, ठीक है। अगेन अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे डेमो है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूंगा, ये डेमो चली जाएगी सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में क्यों गई, क्योंकि ये 2021 में पब्लिश हुई थी। लेटेस्ट जो पोस्ट होंगी वो ऊपर शो होंगी। जैसे ये 5 तारीख को है ना, अब अगर कल 6 तारीख को मैं कोई पब्लिश करूंगा ना, तो 6 तारीख वाली पोस्ट सबसे पहले आ जाएगी, 5 वाली उसके बाद आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये 5 वाली है, ये भी 5 वाली है, 2021 की थी सबसे लास्ट, वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, ऐसे पोस्ट नीचे की तरफ शो होंगी, ठीक है। ये हो गया पब्लिश का, ये इंस्टेंट पब्लिश हो जाएगी। एक इसमें ऑप्शन होती है शेड्यूल की। शेड्यूल मतलब कि मान लो कि आपको ना आज से 10 दिन बाद कोई पोस्ट है वो पब्लिश करनी है, बट आप बोल रहे हो कि 10 दिन बाद ना मेरे पास टाइम नहीं है पब्लिश करने का, 10 दिन बाद मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या मैं वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कैसे पब्लिश करूंगा, मैं अपने फोन पे होऊंगा, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं होगा, तो मैं कैसे पब्लिश करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप अगेन यहाँ पे एडिट पे जाएंगे हम। एडिट पे जाके मैं मान लो कि बोलता हूँ जून 2025, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 5 जून को 2025 में, ठीक है, ये पोस्ट ना पब्लिश हो जाए। अपडेट करूंगा, ओके करूंगा, ओके के बाद यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। शेड्यूल मतलब कि मैंने शेड्यूल कर दिया कि 5 जून को अपने आप ये वाली जो पोस्ट है ना वो अपने आप शेड्यूल हो जाएगी, अपने आप पोस्ट हो जाएगी, ठीक है।
मैं यहाँ पे शेड्यूल, जैसे ही शेड्यूल पे क्लिक करूंगा, अब आप देखोगे यहाँ से वो डेमो पोस्ट हट गई, क्योंकि मैंने शेड्यूल करा, उसको पब्लिश नहीं करा। ठीक है, अब मैं ऑल पोस्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑल पोस्ट पे यहाँ पे शेड्यूल लिखा आ गया, कितनी तारीख को, 2025 मंथ आ गया और डेट आ गई। ठीक है, मतलब कि सुबह के 7:15 बजे 5 जून को ये पोस्ट जो है ना वो अपने आप पब्लिश हो जाएगी। मेरे को वेबसाइट लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को पब्लिश नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को जाके कंटेंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले ही ऐड न्यू पोस्ट करूंगा। ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद मैंने टाइटल भी बना दिया, मैंने कंटेंट भी बना दिया। कंटेंट के अंदर मैंने जो भी फोटोज वगैरह लगानी थी, एक फोटो लगानी है, 2 फोटोज लगानी है, मैं वो लगा दी। ठीक है, उसके बाद मैंने पब्लिश इमीडिएटली, ये देखो यहाँ पे लिखा है पब्लिश इमीडिएटली, कि अभी पब्लिश हो जाए तो मैं पब्लिश कर दूंगा। अगर मैं इसको एडिट करके शेड्यूल करना है, जैसे मैंने जुलाई में कर, जून में कर दूं, या जुलाई में कर दूं, अगस्त में कर दूं, 5 तारीख को, यहाँ पे मैं डेट भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ 15 अगस्त 2025 को 7:20 पे ये पोस्ट जो होगी वो पब्लिश हो जाए। मैं यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं शेड्यूल पे क्लिक करूंगा ये शेड्यूल हो जाएगी। मेरे को वेबसाइट लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को वेबसाइट को कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, मैं 15 अगस्त को जाके 2025 को सुबह 7:15 बजे का टाइम है, मैं 8 बजे चेक करूंगा जाके, तो जो पोस्ट होगी वो मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। पब्लिश का मतलब होता है इंस्टेंट पब्लिश हो जाना। पिछली डेट्स पे हम इंस्टेंट पब्लिश कर सकते हैं, बैक डेट्स पे क्योंकि वो डेट निकल चुकी है, वो दिन निकल चुका है। ठीक है, इसलिए वो इंस्टेंट पब्लिश हो जाती है। जो दिन अभी आना है उसके लिए हम शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब मान लो कि डेमो मैंने हेडिंग लिखी, दिस इज अ डेमो पोस्ट। अब मेरे को इस पोस्ट में ना एक फोटो भी ऐड करनी है, तो मैं फोटो कैसे ऐड करूंगा, मैं एंटर करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड मीडिया में जाऊंगा। ऐड मीडिया में जाके यहाँ से मैं कोई एक फोटो उठा लेता हूँ, जैसे ये, जैसे मैंने ये फोटो अपलोड करी, यहाँ पे आ गई, इंसर्ट फोटो करी। ठीक है, इसको सेटिंग कर दी फुल इमेज। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ना इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, डेमो आ गया, ये 15/4 ठीक है। मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे डेमो, मेरी कंटेंट और मेरी फोटो भी आ गई। ठीक है, इस तरह से हम पोस्ट वाला जो सेक्शन है इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स, जो बेसिक सेटिंग्स है जो जरूरी है करनी भी, और उनका मतलब क्या है, उनको कैसे यूज करना है। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर जो है वर्डप्रेस के बारे में बताया।